एक ऐसे नेता, एक ऐसे सांसद या एक ऐसे विधायक को जिताना जरूरी है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के साथ मिलकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके, आप लोगों के जुड़े विषय को भारत की संसद और बिहार की विधानसभा तक पहुंचाने का कार्य कर सके। तो एक ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री जी की सोच को धरातल पर उतार सके, एक ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के प्रयासों को धरातल पर उतार सके। ऐसे में अगर कहीं हम लोगों से कोई चूक हो जाती है तो बदले में 5 साल तक जो दूसरे दल का विधायक सांसद जीता है वो 5 साल तक सिर्फ इसी बात का दोषारोपण करता रहता है, बहाना बनाता रहता है कि हमको केंद्र सरकार की मदद नहीं मिलती, हमको राज्य सरकार की मदद नहीं मिलती। और वो 5 महत्वपूर्ण साल हम लोगों के जीवन के बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो संभवतः कॉलेज में जाने वाले होंगे या ऐसे कॉलेज के विद्यार्थी जो अब आने वाले समय में अपने जीवन को स्थापित करने का प्रयास कर रहे होंगे, कोई रोजगार की तलाश में होगा तो कोई उद्यमी बनना चाहता होगा। ऐसे लोगों के महत्वपूर्ण 5 साल इसी उलझन में बीत जाते हैं जब किसी गलत प्रत्याशी का चयन हो जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी मैंने इस बात को कहा था कि इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि पुनः केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, और यही बात हुई भी। विपक्ष के कई लोग अलग अलग तरीके का भ्रम फैलाते रहे। कई लोग बड़े बड़े दावे करते रहे, कहते रहे भैया कि एनडीए खाता तक नहीं खोल पाएगा। बड़े बड़े दावे किए गए, ये कहा गया कि एनडीए का कोई प्रत्याशी यहां से चुनाव नहीं जीता। विपक्षी दल के कई नेताओं ने हमको हार की मुबारकबाद देनी शुरू कर दी थी। ये कहना शुरू कर दिया था कि चिराग पासवान उनके पार्टी के कोई भी सांसद प्रत्याशी जीतने नहीं वाला। पर परिणाम जब आए तो हकीकत सबके सामने आई। न सिर्फ चिराग पासवान के 5 प्रत्याशी जीते, 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट रहा। वही एनडीए का भी प्रदर्शन बेहतरीन रहा। पर ऐसे में कुछ ऐसी लोकसभाएं थी जो विपक्ष के बहकावे में आ गए, उनके झूठे बातों में आ गए। दुनिया भर का भ्रम इन लोगों के द्वारा फैलाया गया। कभी कहा जाता था कि भैया संविधान खतरे में है, फिर कहा जाता था कि अगर इन लोग की सरकार आई तो आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज भैया हम लोग की सरकार बने महीना होने को आया, क्या हो गया? किसका नुकसान हो गया? कौन सा किसी का आरक्षण छीन लिया गया या कौन से संविधान को समाप्त कर दिया गया? तीसरी बार भी पुनः जब मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली तो उन्होंने सबसे पहले संविधान के आगे अपना सर झुकाने का काम किया। और मैं पुनः आज आप लोगों के सामने एक केंद्रीय मंत्री की हैसियत से खड़ा होकर आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप लोगों से यह वादा करके जाना चाहता हूं, आप लोगों के पहरेदार की भूमिका में चिराग पासवान केंद्र में एनडीए सरकार में अपनी भूमिका को निभा रहा। आप लोगों के ऊपर 7 जन्म में कभी कोई आज चिराग पासवान नहीं आने देगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। और ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा। पर हाँ, खतरा होता है जब ऐसे लोग जीत कर जाते हैं जो ना केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों से सहमति रखते हैं, ना हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच का समर्थन करते हैं। ऐसे में जब बिहार में एक डबल इंजन की सरकार चल रही है, ऐसे में अगर कोई धारा के विपरीत अगर किसी प्रत्याशी का चयन हो जाता है तो 5 साल सिर्फ सत्ता से लड़ाई लड़ने के अलावा वो व्यक्ति और कुछ नहीं करता। हम लोग लगातार जाते रहेंगे अपनी कागज पत्री, अपना दरखास्त उस व्यक्ति के पास लेकर, और वो व्यक्ति बदले में क्या बोलेगा कि हम क्या करें, केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनती,
राज्य सरकार हमारी बात नहीं सुनती, तो भैया फिर आप जीते काहे के लिए, आप चुनाव काहे के लिए लड़े। अगर विपक्ष को बात बात पर अगर यही बहाना देना है तो भैया वो चुनाव में क्यों आए। और यही आग्रह करने आज आप लोगों के बीच आया, आप लोगों के बीच आया हूं इस बात की जानकारी दे और ये आग्रह करने कि एक बार हम लोगों से भूल हो चुकी है, अब गलती से भी हम लोग को इस भूल को दोहराना नहीं।